1 घंटा से परेशान है, हमें कोई वाहन ही नहीं मिल रहा है जो अपने मतलब है मोरामा पाए। आजकल की गवर्नमेंट बसें सरकार जो प्राइवेट बस चालक होते हैं उनसे भी ज़्यादा बदतर हो गई हैं। प्राइवेट बस चालक फिर भी 60 सीटों में 80-90 लोग भरते हैं, लेकिन उसके बाद भी टाइमली कहीं ना कहीं पहुंचा देते हैं ज़्यादा पैसे लेके। आजकल की जो सरकारी बसें हैं वो प्राइवेट से भी ज़्यादा बदतर हो गई हैं। तो भैया अगर आप भी बस में सफ़र कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप अपनी जान के जिम्मेदार स्वयं होंगे। जिस तरह से इस बस के हालात हैं, शीशा टूटा हुआ है, सीटें फटी हुई हैं, कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। अब क्या कहा जा सकता है कि ये बस आपको आपकी मंजिल तक छोड़ती है या अस्पताल तक। आज हम आपको दिखाएंगे कि राजधानी लखनऊ में परिवहन विभाग कितनी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। जी हाँ, ये कोई अन्य जिला नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और राजधानी लखनऊ के सबसे रिहायशी क्षेत्र चारबाग का ये नज़ारा है, जहाँ पर परिवहन विभाग की बसों द्वारा जाम लगाया जाता है। तो आइए हम ड्राइवरों से बात करेंगे, बस चालकों से बात करेंगे और उनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि उन्होंने इन बसों को बीच रोड में क्यों खड़ा कर रखा है। ये अब अचानक से टूट गया चलते समय। और बीच रोड में जो गाड़ी खड़ी करे हो, इससे जाम लग रहा है पूरे क्षेत्र में। बीच रोड में गाड़ी, इसकी परमिशन आपको कौन दिया? राज्य सरकार दिया, परिवहन विभाग दिया? कहाँ हम बीच रोड में खड़ी करे, बढ़ा रहे हैं हम तो। नहीं बढ़ा रहे हैं। बीच रोड में बहुत देर से गाड़ी खड़ी अरे बढ़ा रहे हैं आप, मेरी है। बात। तो मैं कह रहा हूँ, इसकी परमिशन आपको राज्य सरकार ने दी है, परिवहन विभाग ने दी है? हम बीच रोड पे नहीं खड़ी कर रहे हैं, साइड से खड़ी। बाधित है पूरा एरिया आपकी बस की वजह से। क्यों, क्या कारण है? हम थोड़ी नहीं जाम लगाए, हम साइड से निकल रहे हैं ना। आप तो बस बीच में खड़ी करे हैं। नहीं, बीच में नहीं किए हैं। बस खड़ी करने का क्या मतलब बनता है? ये स्टैंड है बस खड़ी करने का? ये स्टैंड है? हम ये थोड़ी नहीं कह रहे बस स्टैंड। उतना बताइए ना। नहीं, स्टैंड नहीं है। तो इसकी परमिशन आपको राज्य सरकार ने दी है कि परिवहन विभाग ने दी है? किसने दी है? यहाँ बस खड़ी करने की इजाजत किसने दी आपको? यहाँ हम नहीं खड़ी किए हैं सर, मानिए। जाम लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई? बढ़ा रहे हैं हम। तो उसके लिए अभी तक कब टूटा है? कितना अभी टूटा है अभी टूटा है? अच्छा, तो आते समय। इसकी मरम्मत कैसे करवाई जाएगी? अब जाएगी रीजन तब वहाँ से सही होगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? कपिल कपिल, पूरा नाम? कपिल कुमार अच्छा, कहाँ, यहाँ कहाँ पोस्ट है आप? औरैया। अच्छा, हाँ ड्राइवर साहब, जिस तरह बीच में रोड आप नहीं जिस तरह आपने बीच में बस खड़ी कर दी और ये जाम लग रहा है, तो इसकी जो आपको अनुमति है, ये राज्य सरकार दे रही है, परिवहन विभाग दे रहा है? ये अनुमति कोई नहीं दे रहा है, ये इतना ही ट्रैफिक है और ट्रैफिक की वजह से बस रोकना पड़ता है। बीच रोड में बस क्यों खड़ी हुई? बीच रोड में कहाँ खड़ी है भाई? बहुत देर से आपको मैं देख रहा हूँ। अरे तो यहाँ पे सब वो देखो बस खड़ी है रायबरेली की। मैं गया हूँ, मैं सभी के पास जा रहा हूँ, आपके पास इकलौता थोड़ी आया हूँ। नहीं। यही जानना है कि अब जो 80 साल 70 साल का बुढ़ा है उसको फांदने में टाइम लगता है। तो इसकी वजह से आपके जो बीच में आप बस खड़ी कर रहे हैं, इसकी वजह से इतना यहाँ जाम लग रहा है चारबाग जैसे पौध एरिया में, तो उसका जिम्मेदार कौन है? परिवहन है, राज्य सरकार है, आप हैं, कौन है? ये हम इतना भाई नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं जो बूढ़ बुजुर्ग आदमी जो 80 साल का है वो उसको फांदने में कष्ट होता है, इसीलिए वो आराम से फांदता है, और जो नौजवान है वो जल्दी फांद जाता है, और हमारा लोगों का कोई जाम लगाने से कोई फायदा नहीं है, न कोई मतलब है। अब आगे चारबाग बस अड्डे पर जो लोग मौजूद हैं और किन किन समस्याओं से वो गुजर रहे हैं, उन्हें बस मिल रही है या नहीं मिल रही है, परिवहन विभाग द्वारा उन्हें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, आइए लोगों से जानते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपनी अनुबंध नीति में बदलाव कर रहा है, हर घर तक, हर गांव तक बसें पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बसों की जो हालात है वो हम आपको दिखा सकते हैं। जिस तरह से शीशे टूटे हुए हैं, गद्दियां फटी हुई हैं, किसी के शीशे ही नहीं है तो किसी की खिड़की के शीशे नहीं, किसी का तो आगे का शीशा नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आगे से आ सकती है, कोई भी कुछ उसमें आगे से फेंक सकता है। लेकिन इस तरह की जो हालात है वो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का दूसरा चेहरा भी सामने हम आपको
आपको दिखा सकते हैं। हमने अभी ड्राइवरों से बात की है और हमने उनसे भी ये जानने का प्रयास किया है कि उनके द्वारा जो बसें रोड पर खड़ी कर दी जाती हैं जिसके कारण जाम लग जाता है और पीछे जितना भी जाम लगता है उससे घंटों घंटों तक लोग परेशान रहते हैं, जाम की समस्या हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमने जानने का प्रयास किया है और हमारे साथ बस स्टैंड पे आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ कई लोग यहाँ पर हैं। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो बसों की स्थितियाँ हैं, जो अभी तक जितनी भी बसें हैं उनकी क्या क्या स्थितियाँ चल रही हैं और उनको क्या क्या सुविधाएँ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा दी जा रही। जैसा कि मैं जानता हूँ कि प्रेजेंट टाइम पे आपके UPPCL की जो सचिव मैडम है, क्या नाम है उनका, पंजाबी मैडम है। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे लखनऊ से उन्नाव की जो बसें आज से 1-1.5 साल पहले प्रॉपर वे में मिल जाती थी कि अगर कोई बंदा उन्नाव से कानपुर, लखनऊ से कानपुर जाना चाहता है या उन्नाव जाना चाहता है, प्रॉपर वे में उसको बसें मिल जाती थी, एक 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में हार्डली। उसके बाद से अभी ये आलम हो गया है कि पहली चीज़ तो आप ये ट्रैफिक क्लियर कीजिए। अगर आप कहीं से आ रहे हैं, मान लिया मैं मुंशी पुलिया से आ रहा हूँ या आलमबाग से आ रहा हूँ चारबाग की तरफ, तो सबसे पहले तो मुझे ट्रैफिक क्लियर में करने में जाम लग जाएगा 1 घंटे 1.5 घंटे। उसके बाद आके आप आलमबाग बस स्टैंड हो गया या आपका चारबाग बस स्टैंड हो गया, आप आके खड़े होते हैं। सन्नीत कौर ब्रोका जी, मैं नाम याद कर रहा था, मुझे नाम याद आ गया। सन्नीत कौर ब्रोका जी प्रेजेंट टाइम पे सचिव मैडम है UPPCL की लखनऊ डिवीज़न में। यहाँ पे जो RM साहब थे, ARM साहब थे, उनसे भी बात की जी। उनका तो ये कहना है कि जो बसों की स्थिति है वो जो परिवहन निगम की बसें उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी हमने अच्छी कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, अभी 2 महीने बाद चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है लगभग, या अगले प्रेजेंट टाइम लग जाएगी कम्प्लीटली। उसके बाद में जितनी भी आपकी गवर्नमेंट बसें होती हैं, सरकारी बसें जितनी भी होती हैं, वो सारी की सारी चुनाव में चली जाएंगी, बचेंगी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट। यानी कि जो हम यहाँ से लेकर लखनऊ से, चारबाग से कानपुर तक किराया देते हैं 80 रुपये या 90 रुपये, वो हमें 150 से 200 के बीच में देना पड़ेगा। इसके अलावा किराया तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके अलावा 1.5 से 2 घंटे हमें वेट करना पड़ेगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने आते हैं अलग अलग शहरों से, दूर दूर शहरों से आके भटकते हैं, वो भी यहाँ पे खड़े होते हैं। अभी लास्ट मंथ ही मैं आया था, 250 से 300 स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा था, सुबह से खड़ा था। कोई भी ट्रेन नहीं है, पीछे चारबाग है, वो ट्रेन भी ढूंढ रहा है, कोई भी मेमो नहीं चल रही है जो लखनऊ से कानपुर पहुँचा दे, कुछ भी नहीं है। बस भी है जो राइट टाइम मिलती थी, बस भी नहीं मिल रही है। और इसके अलावा अगर मिल भी रही हैं तो जो किराया 76 रुपये पड़ता था, वही किराया 105 रुपये, 110 रुपये प्राइवेट बसों का चल रहा है। AC बसों को तो आप 300 से 350 मान ही लीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप? सर मैं जा रहा हूँ मौरावा, मैं मौरावा जा रहा हूँ सर। मैं बाहर का हूँ, मैं धंधा करता हूँ। कैसी स्थिति है जो बसों की आप देख रहे हैं? क्या सर 1 घंटा से परेशान है, हमें कोई वाहन ही नहीं मिल रहा है जो अपने मतलब है मौरावा पहुँचे। इन्हें मौरावा जाना है। अगर ये चाहें, अगर ये बड़े भाई हमारे चाहें, ये यहाँ से डायरेक्ट उन्नाव के लिए बस पकड़ ले। उन्नाव से जैसे ये दही चौकी पे उतरेंगे, दही चौकी से पूर्वा मौरावा की बसें हर 5 मिनट में मिलती हैं। बट ये भाई साहब हमारे 2 घंटे 2.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं ताकि इन्हें बस मिल जाए। कोई भी बस नहीं मिल रही जाने के लिए। जो रहते हैं उनसे पूछा यहाँ कुछ यहाँ का रोजी का काम है यही है। आप कहाँ जा रहे हैं? मौरावा में भी जाऊंगा। आप भी मौरावा जा रहे हैं? यस। कोई साधन नहीं मिल रहा? साधन अभी कोई नहीं। स्थिति कैसी है, क्या हालात है बसों बहुत की? खराब। बसों की स्थिति बहुत खराब है, यहीं का रोज का यही काम है। अभी मैं एक बस में चढ़ा था, मैंने उनसे कंडक्टर साहब से भी पूछा कि शीशा टूटा हुआ है आपका, बीच में रोड पे आपने खड़ी कर दी, क्या कारण है? तो कहना हम यहाँ सवारी भर रहे हैं। नहीं, सवारी जो बस वाले होते हैं ना, तो बहुत कंडक्टर भी वो बहुत शुद्ध बात भी नहीं करते हैं। एक बात बताऊं, आपको पर्टिकुलरली एक बात बताऊं, आजकल की गवर्नमेंट बसें सरकार, जो प्राइवेट बस चालक होते हैं उनसे भी ज़्यादा बदतर हो गई हैं। प्राइवेट बस चालक फिर भी 60 सीटों में 80-90 लोग भरते हैं, लेकिन उसके बाद भी टाइमली कहीं ना कहीं पहुंचा देते हैं ज़्यादा पैसे लेके। आजकल की जो सरकारी बसें हैं वो प्राइवेट से भी ज़्यादा बदतर हो गई हैं। हर उनको मतलब उनको तो पता ही है कि मुझे मंथली सैलरी मिलनी है, मुझे टाइम टू टाइम पहुंचना है। वो आप पीछे देख लीजिए, चारबाग टू लखनऊ लिखा हुआ है, पीछे देख लीजिए आप अपने, वो देख लीजिए कितनी भीड़ लगी हुई है। एक बस नहीं 2 बसें पूरी भर जाएंगी, आप पीछे देख लीजिए कैमरा लगा के। और कोई भी पब्लिक सपोर्ट नहीं है। अच्छा, मतलब पब्लिक को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है परिवहन निगम का, किसी भी तरह से सहायता आप लोग नहीं की जा रही। SRTC से कोई भी नहीं। यहाँ तक अगर आप IGRS डालते हैं, आप मेल डालते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ऐसा आंसर मिल जाएगा कि उसके बाद आप या तो डिफाल्टर करेंगे या कुछ करेंगे।
एज अ लोकेशन आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक तरफ आम जनमानस के लिए ये नियम कानून इतने सख्त हैं, तो वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी और ड्राइवर जो रोड पर जाम लगाने की समस्याएं को बनाए रहते हैं। अब हम अधिकारियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरह की जो स्थितियां बनी हुई हैं ये क्यों बनी हुई हैं, क्या कारण है, इनका चालान कब कटेगा और कैसे कटेगा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं काशी प्रसाद, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, हैदरगढ़ उपनगरीय डिपो। सर, जिस तरह से भी आप देख रहे हैं, हम चारबाग में मौजूद हैं और आपकी ही जो ये बस अड्डा है चारबाग का बना हुआ है, यहाँ पर बसों की हालत काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। रोड पर बसें खड़ी कर दे रहे हैं ड्राइवर, ऐसा क्यों हो रहा है? जो रोडवेज की बसें हैं उस पर हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक स्टेशन प्रबंधन मनोज श्रीवास्तव जी लगातार पेनाल्टी काट रहे हैं और गाड़ियों को अंदर भी करा रहे हैं। 2-1 गाड़ियाँ हैं जो कि अंदर अभी नहीं खड़ी कर रहे हैं, उस पर हम लोग पूरा अंकुश लगा रहे हैं। संभवतः 1-2 दिन के अंदर कोई भी गाड़ी रोड पे नहीं खड़ी होगी। और जिस तरह की हालात हैं बसों की, कई बसें धुआं देती नजर आ रही हैं, कई बसें टूटी फूटी हैं, उनकी क्या मरम्मत नहीं की जा पा रही है परिवहन विभाग द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं है, लगातार मरम्मत हो रही है और हमारे हैदरगढ़ उपनगरीय डिपो की गाड़ियों को आप देखें तो साफ़ सुथरी मिलेंगी, कोई टूटी फूटी नहीं मिलेगी और हम लोग लगातार जो है इसकी मरम्मत करा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जसवंत सिंह, प्रदेश महामंत्री सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ। जसवंत जी, जिस तरह से प्रदेश में हालात हैं, सभी लोग परिवहन की बसों से काफ़ी त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग इससे परेशान रहते हैं, कहते हैं डग्गे मार बसें हैं ये, इनका जो मरम्मत है वो भी नहीं होती है, बीच सड़क पे खड़ी हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या प्रदेश सरकार सहायता नहीं कर रही है परिवहन के लिए या परिवहन खुद लापरवाही कर रहा है? मैं बिल्कुल इसको सिरे से नकारता हूँ। एक इतनी बड़ी स्व योजित संस्था है, आप हमारे परिवहन निगम जो इस सबका सार्वजनिक उद्यम है उत्तर प्रदेश सरकार का, जो अपने दम पे सारी व्यवस्थाएं देता है और प्रदेश की जनता की सेवा करता है। मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं कि परिवहन निगम की बसें खटारा हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। परिवहन निगम की बसें ब्रेकडाउन हो जाती है। मैंने निश्चित तौर पे कहा है कि परिवहन निगम की टोटल अनुबंधित बसें और वगैरह मिला के 11,500 बसें हम इस समय वर्तमान में संचालित कर रहे हैं और हमारी बसें परिवहन निगम में बेहतरीन उत्तर प्रदेश परिवहन के जो जनता को जो है हम सेवा दे रहे हैं और अच्छी तरीके से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हमारी गाड़ियां रोज प्रतिदिन 35 लाख किलोमीटर यात्रियों को ले जाने लाने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमको कह रहा है कि हमको अगर कहा जाता है तो मैं कहता हूं कि हम सबसे ज़्यादा 700 करोड़ रुपया विभिन्न मदों में हम टैक्स देते हैं और उस टैक्स के बाद जिससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होती है। साथ ही प्रदेश सरकार से मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मुंबई हो, चाहे आपके अन्य प्रदेश हो, जहां पर सरकार उनको सहायता देती है एसआरटीसी को, लेकिन परिवहन निगम उत्तर प्रदेश को राज्य से कोई सहायता नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी हम अपने पूरे संसाधनों से परिवहन निगम को संचालित करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता को हम बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराते हैं। तो जिस तरह से हमारे साथ ये लोग मौजूद थे, इन्होंने हमें बताया कि कितनी बेहतर सुविधाएं इनको उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश परिवहन द्वारा दी जा रही हैं। किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। अभी हमारे साथ 2-3 लोग मौजूद थे जिनको कहीं जाना है, उनको बस नहीं मिल रही, पिछले 2-2.5 घंटे से परेशान हैं। किस तरह से उत्तर प्रदेश परिवहन अपनी तानाशाही दिखा रही है। बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं जाने के लिए, लेकिन वो बसें लोगों को ले जाने के लिए नहीं है, केवल अपने जो हब है इनका यहाँ पर खड़ी करने के लिए है। अब देखना ये होगा कि इस तरह की जो स्थितियां उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश परिवहन मिलकर अपनी चला रही है, इसमें कौन दोषी पाया जाता है, सरकार इसमें क्या कार्रवाई करती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जिशान के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।